हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस मंसूर पे। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा हुलिया कुछ इस तरह है क्योंकि अभी तक हम नहाए वहाए नहीं हैं। 11 बज गया है आज और हम नहाए नहीं हैं। इसका कारण ये है कि गर्मी कुछ ज़्यादा हमको लग रहा है। हम सोचे क्या अब थोड़ा सा लेट से नहाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा दोपहर के टाइम में। बाकी हमारा काम सब ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, हम आप सबके साथ में आज एक बात शेयर करना चाहते हैं, मतलब हम अपने दिल का बात बताना चाहते हैं आप लोग के साथ में। मेरा आँख यहाँ पूरा लग रहा पर कुछ हुआ नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज मेरे घर के पास में मतलब शादी है, तो पहले आप लोग चलिए पहले आपको दिखाते हैं। बेटी घर बाबुल की। तो फ्रेंड्स, वो जो घर दिख रहा है वो वाला घर, तो उसमें ही शादी है एक लड़की का। तो पता नहीं, हम बस खिड़की से देख रहे हैं। हम यहाँ से ही अपनी खिड़की से ही देखते हैं, जो कि देखिए आप लोगों को दिखाते हैं। हम यहाँ पे खड़े हो कर के अपने खिड़की ऊपर में मेरा खिड़की है, तो हम देख रहे हैं यहीं से खड़े होकर। सुबह से कंटिन्यू हम बस सिर्फ खड़े होकर वही देख रहे हैं। अब पता नहीं क्यों हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। मेरा आँख में खुद ब खुद आंसू आ जा रहा है, सिर्फ ये सोच करके कि एक माँ बाप अपने बेटी को इतने नाजों से पालती है, पाल के उसकी इतना बड़ा करती है, उसके बाद एक दिन बेटी को अपना मायका छोड़ के चले जाना पड़ता है। हम भी एक बेटी है, हमें भी अपने मम्मी पापा का घर छोड़ के आना पड़ा। बस हमको लगता है हम रो देंगे। नहीं बेटा, हम बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, हम तुरंत रोने लगते हैं। ये सब देखते हैं ना, पता नहीं क्यों। अगर हमारे घर के पास में मंदिर है, यहाँ देवी स्थान है, यहाँ भी अगर किसी का शादी उदी होता है तो आप लोगों को पता है कि शादी उदी होता है तो मंदिर में आते हैं विधि व्यवहार करने के लिए से। तो यहाँ भी अगर कोई आता है विधि व्यवहार करने के लिए से, ज़्यादा ढोल ताशा वसा बजता है, सॉन्ग चलता है, तो हम पता नहीं क्यों हम अपने आप रोने लगते हैं। या तो लड़का का शादी हो या तो लड़की का शादी हो, हम रो देते हैं। हम मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। या तो किसी का डेड बॉडी देखते हैं तो हम खुद ब खुद रोने लगते हैं। हम बहुत इमोशनल है, अंदर से बहुत इमोशनल। हम छोटी छोटी बातों पे रोते हैं, अपने अंदर बहुत कुछ छिपा के रखते हैं, बहुत कुछ दबा के रखते हैं। जल्दी हम किसी के सामने रोते नहीं हैं, बहुत कम ही हमें कोई रोते हुए देखता है, क्योंकि हम पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। और पता नहीं आज क्यों हम ये लड़की का मतलब देख करके, वैसे तो लड़की का शादी हो रहा है मंदिर से, बस लड़की अभी तैयार हो रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मंदिर से शादी होता है तो थोड़ा सा जल्दी होता है। बस मतलब हम यहाँ से सिर्फ देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि उस माँ बाप पे आज क्या गुजरेगा, उस लड़की पे आज क्या गुजरेगा। वो अपने मम्मी पापा भाई बहन सबको छोड़ के आज चली जाएगी। बस हम इसके आगे क्या ही बोले, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। भगवान हमें भी एक बेटी दी है, मेरे पास भी एक बेटी है। भगवान की कृपा से हमें तो मेरा फैमिली पूरा कंप्लीट है, एक बेटी एक बेटा, जो कि बस हम भी अपनी बेटी को जब देखते हैं, जब अपनी बेटी को देखते हैं ना कि कितनी जल्दी मेरी बेटी बड़ी हो रही है, कितनी जल्दी मेरी बेटी का 7 साल होने को चला है, बहुत जल्दी मेरी बेटी बड़ी हो गई है, बहुत जल्दी। तो सोचते हैं कि एक ना एक दिन मेरी बेटी भी हम लोग को छोड़ के चली जाएगी। इतनी नाजों से बेटी को पाल रहे हैं, इतना मेहनत से बेटी को पढ़ा रहे हैं, अपने फैमिली छोड़ के, अपना घर द्वार छोड़ के बाहर में रहते हैं, बाहर में सब कुछ करना, बच्चे को पढ़ाना, इतना मेहनत करना, बहुत जाओ बेटा, बहुत ही मतलब वो सब तो छोड़िए। बस अपनी बेटी को जब भी हम किसी का साथ देखते तो हमको लगता है मेरी बेटी का याद आ जाता है, ये भी मेरी बेटी भी हम लोग को छोड़ के ऐसे ही चली जाएगी। पता नहीं अपनी बेटी के बिना कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे। फ़िलहाल अभी तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है, फिर भी पता नहीं हम क्यों किसी का शादी देखते हैं या कुछ देखते हैं तो हम बस हम रोने लगते हैं, अपनी बेटी को याद करने लगते हैं, क्योंकि मेरी बेटी मेरे पास में नहीं रहती है। आप लोग को पहले भी पिछले ब्लॉग में भी बताया है कि मेरी बेटी मेरी मम्मी के यहाँ रहती है। मम्मी के यहाँ रखने का भी मेरे पास कुछ रीज़न है, क्योंकि हमें देखिए मम्मी के पास भी रखने का हमारे पास यही रीज़न है, क्योंकि हम सब घर में रहते नहीं हैं, घर से बाहर रहते हैं, मतलब रूम ले करके।
तो अब कहीं भी बाहर जाएंगे तो बच्चे को पढ़ाना लिखाना बहुत ही मुश्किल होता है। बाहर का पढ़ाई बहुत ही अलग होता है, इसीलिए सब अपनी मम्मी के यहाँ रखते हैं। वरना हमें शौक नहीं है अपने बच्चे को अपने से दूर रखना। हम अपने बेटे को भी अपने से बहुत टाइम तक दूर रखे हैं। मेरा बेटा जब 9 महीना का था, 9 मंथ का, तब से मेरा बेटा मेरी मम्मी के पास ही रहा है, और अब 3 साल का होने वाला है तब मेरा बेटा मेरे पास आया है। तो अपने बच्चे को अपने से दूर रखे, बस सिर्फ काम के चक्कर में कि बस 2 पैसा कमा सके, अपने बच्चे का भविष्य बना सके, और इसके आगे तो कुछ ही नहीं बोले। पता नहीं हमारे इतना ज़्यादा इमोशन हो जा रहा है यार, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम एक बेटी है, हम समझते हैं कि माँ बाप का दर्द क्या होता है। माँ बाप को भी अपनी बेटी को छोड़ने का मन नहीं करता। जैसे हमें भी, जैसे हमको मेरी बेटी पे इतना मोह माया है, वैसे सबकी माँ को अपने अपने बच्चे पे मोह माया रहता है। और हम तो अभी भी अपनी मम्मी के यहाँ जाते तो अभी भी रो जाते हैं। अब पता नहीं क्यों रोते हैं, हम खुद ही नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारी मम्मी सब कहती तुम रोती क्यों है अपनी बेटी के लिए से, ना मेरे लिए से। तो ये बात तो है कि मैं अपनी बेटी के लिए से रोती हूँ, मम्मी के लिए से रोती हूँ, क्योंकि बेटी को छोड़ के आना बहुत मुश्किल है। और मम्मी का मुँह रोना आ जाता है, बस हम वहाँ अपना रोना कंट्रोल करते हैं, मम्मी को बताते नहीं हैं। क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत, जब मेरी मम्मी इमोशनल हो जाती है, मम्मी रोते हुए देखती है तो उनको मतलब तकलीफ होता है कि हमारी बेटी को पता नहीं क्या हो गया हमारी बेटी के लिए। बस इसलिए तो मम्मी के सामने जल्दी रोते नहीं है, बहुत कम हम रोते हैं अपनी मम्मी के पास में। हमें जल्दी कोई रोते हुए देखता नहीं है। हाँ, हम कब रोते जब हमको ज़्यादा गुस्सा आता है, कोई हमको गुस्सा दिलाता हम तभी रोते, ऐसे नहीं रोते हैं कभी। तो फ्रेंड्स चलिए हम जा रहे नहाने के लिए से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 11 से ज़्यादा हो गया है। तो जा रहे हम नहाएंगे, इसके बाद थोड़ा देर सोएंगे, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जग गए थे सो करके। आज पति जी का मॉर्निंग ड्यूटी था, इसीलिए से। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगे, आप लोग को अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा। और अभी हमारे चैनल पर जो नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स बाय बाय।